नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी लोगों का यस स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट अर्थात प्रकाश चैप्टर के भाग 2 के विषय में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इट्स गिव्स सेंस ऑफ विजन माई आईज। इट्स गिव सेंस ऑफ विजन माई आई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को मिलने पर हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने के लिए सक्षम हो जाती हैं, अथवा हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने लगती हैं, या ये भी कह सकते हो आप कि हमारी आंखें प्रकाश ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव होती हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रकाश का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की कहा जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं रे ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की किरण। दोस्तों, प्रकाश की किरण क्या है इसको देखते हैं। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय मार्ग से होकर प्रकाश जाता है उस ऋज रेखीय मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। समांग मतलब दोस्तों होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि ऐसा माध्यम जिसमें सभी कुछ हर एक जगह पे समान हो। समझ रहे हैं? अगर समझ लो कि दो कण यहाँ पर हो उस माध्यम में, दो कण पूरे रास्ते में हो, कहने का मतलब एक तरह से हर कुछ सेम हो उसमें, उसे होमोजीनियस अर्थात समांग माध्यम कहते हैं। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय अर्थात सीधी रेखा से होकर प्रकाश जाता है उस सीधी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। दोस्तों, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले कई सारी प्रकाश किरणें जब एक ही दिशा में जा रही हों तो इनके समूह को बीम ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश पुंज कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी, अपसारी, समांतर प्रकाश पुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। इसमें डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। एक ही बिंदु से जाती हुई, लिख लो भाई, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होती है, एक ही बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणें प्रत्येक जगह पे इनके बीच का अंतर सेम होता है, एक प्रकाश किरणें कहीं पर मिलती नहीं है। फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों, रे ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश पुंज अर्थात रे ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की किरण। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होकर प्रकाश जिस ऋज रेखीय मार्ग द्वारा जाता है अर्थात जिस सीधी रेखा में जाता है उस सीधी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। और किसी दिशा में कई प्रकाश किरणें जब जा रही हों तो उन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है अर्थात बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल प्रकाश पुंज। इसमें हम लोगों ने देखा डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज में क्या होता है, एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें क्या है, एक ही बिंदु पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के लक्षण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है। दोस्तों, प्रकाश जो सूर्य है, सन के द्वारा जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो एक पैकेज के रूप में होता है, जिसमें पूरे पैकेज को दोस्तों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। उसमें विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विबग्योर, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, अल्ट्रा रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। दोस्तों, सन द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो ये पूरा पैकेज निकलता है
इसकी सारी तरंगे, सारी रेज अर्थात किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसकी सिर्फ हमें विबग्योर, यही इस विबग्योर जो देख रहे हैं आप, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे वाली तरंग दैर्ध्य के नीचे वाली तथा इंफ्रारेड रेज के ऊपर वाली तरंग दैर्ध्य की अर्थात वेवलेंथ की तरंगे हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों निर्वात अर्थात बैक, ये फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो सन होता है, सन जो होता है, सन यहाँ से जो हमें लाइट मिलती है, हम सारी लाइट हमारे पास तक नहीं पहुंचती। ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलता है, इसमें ये 6-7 प्रकार की जो ये रेज हैं, ये सारी रेज होती हैं। लेकिन दोस्तों हमारी आंखें सभी प्रकार की रेज को नहीं देख पाती हैं। ये सिर्फ विबग्योर जो देख रहे हैं ना, इसी प्रकाश किरणों, इस रेंज की प्रकाश किरणों को, इन्हीं को देखती हैं, जिसे विजिबल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश कहा जाता है। जिनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ हमने लिखा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या इसे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक कह सकते हैं। अर्थात सन द्वारा जो भी हमें लाइट मिलती है उसका पूरा भाग हम देख नहीं पाते हैं, उसका सिर्फ थोड़ा सा ही भाग, जिसे हम दृश्य प्रकाश अर्थात विजिबल लाइट कहते हैं, उसको ही देखते हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है। निर्वात अर्थात वैक्यूम, अर्थात आप जो ये भी कह सकते हो कि खुले आसमान में जो सन के द्वारा हमें लाइट मिलती है, उसमें जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब हम छाता अम्ब्रेला को लगा के खड़े होते हैं तो प्रकाश कभी भी हमारे उसके ऊपर से घूम के हमारे पास नहीं आता है, उसके ऊपर से घूम के हमारे पास हवा की तरह नहीं आता है। अर्थात प्रकाश क्या होता है, लाइट रुक जाती है उस पर, और आगे क्या होती है, उसकी जो परछाई होती है वो बन जाती है। इस बात से यह प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों हम लोग ने बताया कि जो ये सन है, सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बंडल होता है, मान लो ये पैकेज पूरा होता है, पैकेज निकलता है, पैकेज से 6-7 प्रकार की रेज निकलती हैं, जिसमें सिर्फ ये विबग्योर वाली ही रेज हमें दिखाई देती हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रकाश किरणों में और कौन से लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का गुण पाया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का गुण पाया जाता है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण होता है, पोलराइजेशन ध्रुवण होता है, डिस्पर्सन विक्षेपण होता है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन होता है। अर्थात दोस्तों देख रहे हैं कि प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो भी आपके सिलेबस में हाई स्कूल में है हम उसका ही अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों को जानेंगे। इस वीडियो में बस हमने लगभग प्रकाश के लक्षण के विषय में पूरा समझा दिया, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रकाश पुंज क्या होती है, इसके विषय में आपको समझा दिया। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो हम कुछ दिनों में डाल देंगे, वो प्रकाश के परावर्तन पर होगा। धन्यवाद।